सर आप जब कोई मूवी डायरेक्शन करते थे तो आपको ऐसा कौन सा इमोशंस डोमिनेट करती थी? इमोशंस देखिए, अगर माँ बाप के कैरेक्टर है तो वो उसका पूरा इमोशंस दिमाग में रख के मैं चलता था। यस। अगर बहन का है तो बहन भाई का पूरा इमोशंस कैसा होता है वो मैं रख के चलता था। आज भी देखिए, मेरा राखी का गाना है, वो हर रक्षाबंधन के दिन बजता एग्जैक्टली। और आंसू आते है। हैं। हाँ, तो ये सारी चीज़ें क्या है, उस टाइम पे हम लोग दिमाग में रख के चलते थे कि अगर इधर माँ और बेटे का इमोशंस है तो वो चीज़ को दिमाग में रख के चलना है, और अगर इधर भाई बहन का है तो वो चीज़ को दिमाग में रख के चलना है। तो रुलाते थे वो सीन। पिक्चर में गाने भी वैसे होते थे। सर कभी आपको कोई एक्सटर्नल प्रॉब्लम की वजह से कभी कोई परेशानी आई है? कभी एक्सटर्नल के प्रॉब्लम से आपको जैसे बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ती होगी, आंधी तूफान आ जाते होंगे, या फिर कोई गवर्नमेंट्स के ऐसे रूल्स होंगे जिनको आपको उनके सामने से गुजरना होता होगा, बहुत सारे पब्लिक शूटिंग देखने के लिए जमा हो जाते होंगे, तो ऐसे कुछ सिचुएशन में आपने कुछ परेशानियों का सामना किया? उसके अलावा और कोई चैलेंजेस, उसके बावजूद भी आपने अपने काम को मतलब तो बहुत अच्छे ऐसा से किया? तो कभी कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं हुआ था। सिर्फ हम लोग क्रांतिवीर का जब क्लाइमेक्स कर रहे थे ना, यस। तब फिल्म सिटी में सेट लगा था, और 3000 जूनियर आर्टिस्ट थे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे नाना सडनली बीमार हो गया, उसको कुछ चेस्ट पेन हुआ था एंड हॉस्पिटल में भर्ती हो गया वो। और मेरी शूटिंग थी, तो मैं नाना को मिलने के लिए हॉस्पिटल भी गया। मैं बोला, नाना देख, तेरी हालत खराब है, तू हॉस्पिटल में है, तो हम लोग शूटिंग कैंसिल कर डालते हैं। तो बोलते, मेहुल नाना का तो नेचर है, सीधा बोलता, मैं मर गया तो तेरी पिक्चर ही अधूरी रह जाएगी। मैं बोला, ऐसा क्यों बोल रहा है तू? अरे तू 100 साल जिए। बोलते, देख, अभी चेस्ट पेन हुआ है, क्या है मालूम नहीं, और इधर हॉस्पिटल में हूँ मैं, नानावटी में था। तो मैं बोला, तू शूटिंग कैंसिल मत कर, तो एक काम कर, बोलता है, एक शॉट में मेरा सीन हो जाए ना, वैसा कुछ प्लान कर, और मैं आऊँगा और शूटिंग ख़त्म करके चला जाऊँगा। तो तेरे जूनियर आर्टिस्ट भी इतने हैं, उनका पेमेंट भी करना पड़ेगा। मैंने ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो मैंने उस दिन 4 कैमरे मंगवाए, और सोचिए दूसरे दिन वो डॉक्टर के साथ एम्बुलेंस में फिल्म सिटी में आया। सब लोग परेशान थे कि धनी साहब भी थे। धनी साहब बोलते, करेगा? मैंने हाँ हाँ करेगा। और उसका वो फांसी वाला आपने देखा होता, क्रांतिवीर में आ गए मेरा मौत का तमाशा देखने, वो सीन क्लाइमेक्स वाला। वो उसमें वो डायलॉग जो थे थोड़े बहुत लिखे हुए थे, थोड़े बहुत एक्सटेम। नाना को मैं बोला, देख ये डायलॉग है, इसमें से कोई भी तेरे को एक दो लाइन ऐड करनी है ना, तो ऐड कर देना, थीम यही रहना चाहिए, और एक शॉट में मैं ये सीन, पूरा सीन खत्म करूंगा तेरा। और 4 कैमरे लगाए मैं बोला, एक ट्रॉली पे है, एक क्लोज है, एक मिड शॉट है, और एक क्रेन पे है। तो तुम आराम से एक शॉट लेके तेरा काम खत्म होगा। उसके बाद डैनी साहब के साथ तेरा एक शॉट है मारने का उनको, वो खत्म करेंगे। तो नाना एग्री हो गया, बोला मेरे को आधा घंटा दे, मैं ये डायलॉग याद कर लेता हूँ, फिर जो भी कुछ एक्सटेम्पो में आएगा बोल दूंगा, नो प्रॉब्लम। और वो किया उसने। सोचिए, आज मैं किसी को बोलूँ कि क्रांतिवीर का क्लाइमैक्स मैंने एक दिन में शूट किया है, कोई मानेगा नहीं। एक दिन में वो शूटिंग खत्म हुई थी, और वो यादगार क्लाइमैक्स है, और नाना ने दिल से वो काम किया था। तो ऐसा कभी कभी होता है, वो एक बेस्ट था मेरे लिए। सर उन्होंने भी दिल से काम किया था, बट आपने भी दिल से काम करवाया है। वो तो इम्पोर्टेंट तो वही था सर, जब आपने भी दिमाग लगाया कि मतलब एक शॉट को हम 4 एंगल से लेंगे, और आपने वो किया बहुत अच्छी तरह से, और उन्होंने वो किया सब भी अच्छे से। इन्वॉल्वमेंट जितना होता है डायरेक्टर का, तो क्रिएशन में भी इन्वॉल्वमेंट होता है, तो ये सारी चीजें आती है। सर आपने कभी अपने आप को किसी एक्ट में या फिर किसी सीन में या फिर किसी एक्टर से जब आप एक्ट करवाते हैं, एक्ट करवा के लेते हैं, आपने कभी अपनी छवि को उनमें महसूस किया है? मतलब देखिए, पुराने जितने भी डायरेक्टर थे जो क्रिएशन में इन्वॉल्व होते थे, जिनको कहानी का सेंस होता था, वो आर्टिस्ट को सीन सुनाते थे ना, तो डायलॉग के साथ इमोशंस के साथ भी सुनाते थे, अगर इमोशनल सीन है तो कितनी बार मेरा ऐसा होता है, धर्म जी को मैं कभी सुनाता था, धर्म जी क्या बोलते हैं, मेहुल यार तुम्हारे इमोशंस मत दिखाओ, मैं अपने हिसाब से करूंगा। तो मैं उनको हिसाब से करने देता था। तो ऐसा कभी कभी होता है। और उन्होंने फिर बाद में मेरे साथ कितनी फिल्में की, कभी फिर कहानी नहीं सुनते थे, बोले मेरा कैरेक्टर सुना दो, मेरे को तुम्हारे पे भरोसा है, मेरा रोल अच्छा होगा तो ही तुम मेरे पास आए हो। तो ऐसी कहानी वो पिक्चर कर लेते थे। जीतू जी के साथ भी यही हुआ था मेरा। और राज साहब के साथ तो मेरी इतनी अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी कि राज साहब ने 3 पिक्चर है मेरे साथ की। अब जब तिरंगा में, क्रांतिवीर के बाद तिरंगा, मतलब मरते दम तक के बाद जंगबाज, एंड जंगबाज के बाद स्टार्ट हुई तिरंगा। तो तिरंगा में नाना भी था, राज साहब भी थे। तो मोस्टली मेरे को मुहूर्त के दिन एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे,
वो मोरक शॉट में आए थे, उन्होंने मेरे को बोला भगवान करे तेरा ये तिरंगा लहरा है, बोलते एक ईस्ट है दूसरा वेस्ट है, और बोलते तू 6 महीने में हर फिल्म कंप्लीट करता है। बोला ये भी 6 महीने में कंप्लीट होगी, और वो हुई और सुपर हिट गई।